बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। उसके पास बहुत कम जमीन थी, लेकिन वह जो भी करता उसे पूरे दिल से करता। किसान की मुख्य आजीविका उसके बगीचे के पेड़ों से होती थी। उस बगीचे में कई प्रकार के फल लगे थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था एक विशाल सेब का पेड़। यह सेब का पेड़ किसान के लिए सिर्फ एक पेड़ नहीं था, यह उसके जीवन का आधार था। उसने इसे अपने हाथों से लगाया था और सालों से वह इसका ध्यान रखता आ रहा था। जब पेड़ छोटा था, तो किसान ने उसे धूप, पानी और प्यार से पाला। उसने पेड़ के चारों ओर कांटेदार बाड़ लगाई, ताकि कोई जानवर इसे नुकसान न पहुंचा सके। धीरे धीरे वह पेड़ बड़ा होता गया और उसकी शाखाएं चारों ओर फैल गईं। हर साल पेड़ पर छोटे छोटे सेब लगते और किसान उन्हें देखकर बहुत खुश होता। समय के साथ सेब बड़े और रसीले हो गए। गांव के लोग कहते थे कि किसान के सेब सबसे स्वादिष्ट होते हैं। किसान इन्हीं सेबों को बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। किसान दिन रात मेहनत करता था। वह सुबह सुबह उठता और अपने बगीचे का दौरा करता। वह यह सुनिश्चित करता कि पेड़ को पर्याप्त पानी मिले और उसकी जड़ों को कोई नुकसान न हो। वह जमीन की उर्वरता को बनाए रखने के लिए समय समय पर खाद डालता और जड़ों के आसपास की मिट्टी को ढीला करता। सेब के पेड़ के फलने का समय जब आता, तो किसान को बहुत खुशी होती। वह बड़े प्यार से हर सेब को तोड़ता, उनकी सफाई करता और बाजार में बेचने के लिए ले जाता। लोग उसके सेब खरीदने के लिए लंबी कतारों में खड़े रहते थे। उसकी मेहनत का फल उसे मिलता और वह गर्व महसूस करता था कि उसकी कड़ी मेहनत का परिणाम गांव भर में प्रसिद्ध था। हालांकि एक साल ऐसा आया जब किसान ने देखा कि उसके सेबों की फसल कम हो रही है। कुछ अजीब सा था। उसने देखा कि पेड़ पर जितने सेब लगे होते थे, वे अब धीरे धीरे गायब हो रहे थे। किसान परेशान हो गया। उसने सोचा कि शायद कोई जानवर या पक्षी उसके सेब खा रहा होगा। वह रातों को जागकर पेड़ की निगरानी करने लगा। कुछ दिनों तक उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन एक दिन आधी रात के समय उसने देखा कि एक छोटी चिड़िया पेड़ पर आकर बैठी और एक सेब को अपनी चोंच में दबाकर उड़ गई। किसान ने देखा कि चिड़िया बहुत छोटी थी और उससे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि अगर चिड़िया भूखी है, तो एक सेब खाने देने में कोई हर्ज नहीं है। दिन बीतते गए और अब चिड़िया रोज पेड़ पर आकर एक सेब खाकर चली जाती। किसान ने चिड़िया को भगाने की बजाय उसे अपनाने का फैसला किया। उसने चिड़िया के लिए पेड़ की एक ऊंची शाखा पर एक घोंसला बना दिया, ताकि वह वहां सुरक्षित रह सके। अब चिड़िया ने भी किसान से डरना बंद कर दिया और रोज किसान के पास आकर बैठने लगी। किसान और चिड़िया के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। किसान को चिड़िया की मासूमियत भा गई थी और वह उसकी छोटी छोटी हरकतों को देखकर खुश होता था। हर दिन जब किसान पेड़ से सेब तोड़ता, तो वह एक सेब चिड़िया के लिए छोड़ देता। एक साल मौसम ने किसान के खिलाफ एक साजिश रची। पूरे इलाके में सूखा पड़ गया। नदियां और झरने सूख गए और खेतों में फसलें नष्ट हो गईं। किसान का पेड़ भी सूखने लगा। उसकी पत्तियां मुरझाने लगीं और सेब नहीं लग रहे थे। किसान बहुत परेशान था। उसकी आजीविका का साधन सूख रहा था और वह खुद को असहाय महसूस कर रहा था। फिर भी किसान ने हार नहीं मानी। उसने अपने पास बची हुई थोड़ी सी पानी की बचत को पेड़ को बचाने में लगा दिया। वह रोज पेड़ को पानी देता और उसकी देखभाल करता, लेकिन पेड़ फिर भी अपनी पुरानी हालत में वापस नहीं आ पाया। इस कठिन समय में भी चिड़िया किसान के पास आती और उसके साथ रहती। हालांकि अब पेड़ पर सेब नहीं थे, लेकिन चिड़िया किसान का साथ नहीं छोड़ती। कई महीनों के संघर्ष के बाद आखिरकार एक दिन किसान ने देखा कि पेड़ पर फिर से नई कोंपलें निकलने लगी हैं। ये किसान के लिए एक आशा की किरण थी। उसने और भी अधिक ध्यान और मेहनत से पेड़ की देखभाल की। धीरे धीरे पेड़ ने अपनी पुरानी हरियाली वापस पा ली और फिर से उस पर सेब लगने लगे। किसान की मेहनत रंग लाई थी और वह बहुत खुश था। इस बार सेबों की फसल पहले से भी ज्यादा अच्छी हुई। किसान ने खुशी खुशी उन्हें बाजार में बेचा और अच्छा मुनाफा कमाया। अब गांव के लोग किसान की मेहनत और उस सेब के पेड़ के प्रति उसके समर्पण की कहानियां सुनाने लगे। उसकी ईमानदारी, परिश्रम और धैर्य की सभी सराहना करते थे। हर कोई जानता था कि किसान ने कभी हार नहीं मानी, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। किसान का सेब का पेड़ अब न केवल उसकी रोजी रोटी का साधन था, बल्कि यह उसकी उम्मीद और संकल्प का प्रतीक बन गया था। उसकी कहानी गांव भर में प्रेरणा का स्रोत बन गई थी।